कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हरिओम नारायण। अष्टावक्र गीता प्रकरण 12वां, सूत्र 5। अनुवाद। आश्रम है, अनाश्रम है, ध्यान है और चित्त का स्वीकार और वर्जन है। उन सब से उत्पन्न हुए अपने विकल्प को देखकर मैं उन तीनों से मुक्त हुआ स्थित हूं। व्याख्या। मूढ़ों की कोई समस्या नहीं होती, अर्थात पागलों की कोई समस्या नहीं होती। वे न विचार करते हैं, न कोई मान्यता ही बनाते हैं, न कोई सिद्धांत लेकर चलते हैं। ज्ञानी भी इन मान्यताओं, विचारों एवं सिद्धांतों से पार हो जाते हैं, जिससे वे सदा अपने विवेक से जीते हैं। मूढ़ के सामने समस्या है, मूढ़ के सामने समस्या है ही नहीं। ज्ञानी समस्या से पार हो चुका है। मूढ़ अनुभव शून्य है, ज्ञानी अनुभव करके छोड़ चुका है। अतः दोनों में बड़ा अंतर है। किंतु अज्ञानी की अनेक मान्यताएं होती है, अनेक विचार एवं सिद्धांत होते हैं। मूढ़ के पास सोचने की बुद्धि होती ही नहीं है। अज्ञानी बुद्धि में ही जीता है। तर्क, विश्लेषण, विभाजन करके सृष्टि को समझना चाहता है, इसीलिए एकत्व का बोध उसे नहीं हो पाता। ज्ञानी को एकत्व का बोध हो जाने से उसका सारा विभाजन, विश्लेषण, अनेकत्व, विभिन्नताएं समाप्त हो जाती है। वह निर्विकल्प में अवस्थित हुआ परमानंद का अनुभव करता है। यह सारी वर्ण व्यवस्था, अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, आश्रम व्यवस्था, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्याप्रस्थ, अनाश्रम व्यवस्था आदि अज्ञानियों के लिए है, जिससे वे इस व्यवस्था से गुजरकर क्रमिक विकास कर आत्मा उन्नति को उपलब्ध हो सके। इसी प्रकार कर्म एवं उनके फल का विधान भी अज्ञानियों के लिए है। अज्ञानियों के लिए विभिन्न कर्मों का विधान है। भजन, कीर्तन, भक्ति, पूजा, पाठ, यज्ञ, जप, हवन, कर्मकांड, आचरण में सुधार, हठ योग क्रियाएं आदि अनेक प्रकार की साधनाएं है। फिर ध्यान, धारणा, समाधि आदि क्रियाएं, जिनसे अंतःकरण शुद्ध होता है तथा आत्मज्ञान होता है। इसी प्रकार कुछ धर्म चित्त को स्वीकार करने को कहते हैं कि जैसा है वैसा स्वीकार कर लो, सब ईश्वरीय है। स्वीकार करने से तुम मुक्त हो जाओगे। तंत्र की यही मान्यता है। हठ योगी चित्त के वर्जन की बात कहता है। मन का निरोध करो, वासना को भोगने से रोको, उसकी एक मत मानो। वही भटकता है। शरीर को भी सताओ, क्योंकि उसी से तुम विषयों में फंसे हो। इसको नंगा भूखा रखो, इसको कोड़े लगाओ, इसे शीत व गर्मी में खूब सताओ, क्योंकि यही पापी है। इसी को तपश्चर्या तप कहते हैं। मैं सब आखिर किस लिए? इसका विकल्प है आत्मज्ञान। ये सब करने से तुम्हें आत्मज्ञान होगा। मुक्ति होगी। ये सब अज्ञानियों के लिए साधना खूब है।
किंतु जनक जी आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गए, इसलिए वे कहते हैं अब मेरे लिए न कोई आश्रम है, न अनाश्रम, न ध्यान, न चित्र का स्वीकार है। न चित्त का स्वीकार है, न वर्जन है। इन सब से पार आत्मा रूपी विकल्प को प्राप्त कर मैं इन सब से मुक्त हुआ केवल आत्म स्वरूप में स्थित हूं। जनक जी की यह घोषणा सिद्धावस्था की घोषणा में है, सिद्धावस्था की घोषणा है। साधनाओं में आशा अज्ञान की सिद्धावस्था की घोषणा है। फिर से पढ़ते हैं, गलती हो गई। जनक जी की यह घोषणा सिद्धावस्था की घोषणा है। साधना अवस्था में अथवा अज्ञान की स्थिति में तो इनसे गुजरना ही पड़ेगा। जिसको बोध से न हो सके उसके लिए कोई न कोई विधि अपनानी ही पड़ेगी। किस विधि से का न किसी विधि का न अपनाना भी विधि है, किंतु इसे पकड़ना कठिन है। इसीलिए यह कुछ ही लोगों के लिए उपयोगी हो सकती है, सामान्य व्यक्ति से भटक सकता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हरि ओम नारायण।